Welcome back to my channel Nawaz IT Solution. Today we will discuss how to check the DB validation in Symantec Endpoint Protection Manager. Basically जो हमारी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन होती है जो डाटाबेस के थ्रू SAPM को जाती है वो DB वैलिडेशन के थ्रू चेक करते हैं। अगर DB वैलिडेशन पास आता है तो हमारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर जा रही है। बेसिकली अब हम इसके लिए हमारे पास जहाँ SAPM मैनेजर इंस्टॉल्ड होता है उस ड्राइव में जाके हमें प्रोग्राम फाइल्स 86 के अंदर सिमेंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन के अंदर टूल्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर हमें dbvalidator.bat फाइल मिलेगी। उसे सेलेक्ट करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना होता है। उसके बाद हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट एक खुलेगा, उसे एक प्रेस एनी की करना होता है। फिर उसके बाद हम एक बैक स्टेप आएंगे और टॉमकैट नाम का एक फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर हमें लॉग्स नाम का एक फ़ोल्डर मिलेगा। उसके अंदर हमें DB वैलिडेटर 0 लॉग्स नाम से एक फ़ाइल क्रिएट होगी। वो फाइल क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लेता है तो हमें वेट करना होगा। उसके थ्रू हम चेक कर पाते हैं कि हमारा जो डाटाबेस DB वैलिडेशन है वो सक्सेसफुली हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इन द रेयर केस किसी रीज़न से वो फेल्ड हो रहा है या सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा है तो हम लॉग्स रीड करते हैं। उस लॉग्स के अंदर बताता है कि कहाँ ब्रेक हो रहा है, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। अगर फिर भी हमें कुछ भी इश्यूज समझ में नहीं आते तो इसके लिए हम इजी वे में ब्रॉडकॉम पे केस ओपन कर लेते हैं DB वैलिडेशन फेल्ड के नाम से। और उसके बाद रिक्वायर्ड लॉग्स ब्रॉडकॉम टीम से रिक्वायर्ड लॉग्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसे सबमिट करेंगे। उसके बाद वो हमें कुछ टूल्स वगैरह देते हैं जिसको वो ब्रोकन लिंक्स होंगे जो फेल्ड हो रहे होते हैं तो उसको फिक्स करने के लिए। तो बेसिकली हमें ये याद रखना है कि अगर कोई भी वो टूल्स देते हैं रन करने के लिए तो हमें SAPM के मैनेजर की सर्विस को स्टॉप करना होता है, API सर्विस से स्टॉप करनी होती है और वेब सर्विसेज स्टॉप करनी होती हैं। ये तीनों सर्विसेज स्टॉप करके ही हम उस टूल को रन करेंगे। उसके बाद वो जो DB वैलिडेशन फेल्ड होता है वो फिक्स हो जाता है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप ब्रॉडकॉम के पास जाते हैं, अगर कोई टूल्स प्रोवाइड होती है तो बेसिकली उसको फिक्स रन करने के पहले हमें ये तीनों सर्विसेज हमारी बंद होनी चाहिए SAPM मैनेजर की। और बेसिकली उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि DB वैलिडेशन प्रॉपर पास्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस टूल को रन करने के बाद बेसिकली अभी हमने तो बेसिकली चेक किया है कि हमारा DB वैलिडेशन सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं। तो हमने टूल रन कर चुके हैं ऑलरेडी dbvalidator.bat फाइल। अब हमें चेक करना है DB वैलिडेटर 0 लॉग्स फाइल को कि उसके अंदर सक्सेसफुली दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। तो अब हम चेक करेंगे DB वैलिडेटर 0 लॉग्स फाइल को ओपन करके। तो फाइनली अब हम ओपन करते हैं DB वैलिडेटर 0 लॉग्स फाइल को। अब हमने इस लॉग्स फाइल को ओपन कर दिया। अब हम स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आएंगे। यहाँ देखिए आप दिख रहा है DB वैलिडेटर कंटेंट फिनिश वैलिडेशन लाइव अपडेट कंटेंट सक्सेसफुली वैलिडेट डाटाबेस वैलिडेशन पास्ट एंड द डाटाबेस वैलिडेशन वैलिडेट फिनिश। इसका मतलब कि हमारा जो भी डाटाबेस से SAPM का जो इन्फॉर्मेशन आ रही है क्लाइंट की वो सक्सेसफुली आ रही है, कोई भी लिंक्स हमारी ब्रोकन नहीं हुई है। तो हमारा जो DB वैलिडेशन है वो सक्सेसफुली आ रहा है। सारे तीनों कंपोनेंट जो भी हैं इसके सब कुछ सक्सेसफुली है। तो हमारे जो भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है वो SAPM को प्रॉपर मिल रही है। अगर फेल्ड होता है इसका मीन्स कि हमारे जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं आ रही होती। Thanks for watching my videos. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.